प्रश्न छठवां। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। माना कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, x है, उसी को ज्ञात करना है तो उसी x का मान निकालेंगे तो हमारा शीर्ष लंब की लंबाई मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 165 वर्ग मीटर और उसकी लंबाई, उसकी शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना कि शीर्ष लंब की लंबाई x है तो उसकी ऊंचाई क्या बोल रहा है, उसकी लंबाई क्या है, आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। लंबाई मतलब कि ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, 7 मीटर अधिक है लंबाई से। उसकी लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, मतलब कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 7 है ना, ये हो जाएगा। माना कि आधार की भुजा है x तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x + 7, उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है ऊंचाई। लंबाई मतलब कि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है। देखते हैं ये कैसे बनेगा। पहले इसके लिए पहले हमको कंडीशन जो जो दिया है उसमें समीकरण निकालना पड़ेगा। छठवां, तो क्या दिया था, आधार की लंबाई वो ना हमें निकालना है तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि आधार की लंबाई क्या है, x है मान लिए, और ऊंचाई क्या दिया हुआ है, बोला है कि आधार की लंबाई से ऊंचाई जो है, ऊंचाई या फिर क्या बोल रहे हैं, आधार की लंबाई शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, मान x है, और ऊंचाई बोल रहा है कि अधिक है शीर्ष लंब की लंबाई से, आधार की मतलब लंबाई से 7 अधिक है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। और आधार की लंबाई या शीर्ष लंब की लंबाई, क्षेत्रफल दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार क्या माने हम, आधार की लंबाई क्या है, x है, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बोल रहा है आधार की लंबाई से 7 अधिक है तो मतलब x + 7, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 165। तो ये दो को इस तरफ गुणा करेंगे तो 2 5 6 10 की 0, और 6 दूनी 12, और 1 13 की 3, हासिल में 1, 2 1 कम 2 और 3, 330। यहाँ पे क्या हो गया, ये x गुणा हुआ तो क्या हो गया, x² + 7x, एक दूसरे से गुणा होगा तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, x² + 7x। अब सबको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा समीकरण, x² क्या करेंगे, 330 को सिर्फ इस तरफ ले जाएंगे तो x² + 7x माइनस 330 इस तरफ जाएंगे तो -3, 330 = 0। अब क्या करना है, मध्य पद को तोड़ करके फिर से वैसे ही बनाएंगे। मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या लाना है हमें, 330 को गुणनखंड करके देखते हैं तो 7x आना चाहिए जोड़ने या घटाने पे। 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12 और 2 5 6 10, 2 से नहीं जाएगा। अब 3 3 5 6 15, 3 5 6 15, 5 1 5 5 1 5, 11 1 11, तो 3 5 6 15 और 11 दूनी 22, 22 में 15 घटाएंगे तो 7 आएगा क्या, हाँ, तो 22 और 15 दो ऐसे संख्या हैं जिसको जोड़ने एक घटाने पे 7 आएगा। x² + 22x - 15x - 330 में टूटेगा = 0।
दोनों से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकला, x प्लस 22 माइनस 15 कॉमन निकला, x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। x प्लस 22 एक कॉमन निकला, x माइनस 15 दूसरा है इज इक्वल टू 0। अब x के यहाँ पर दो मान निकला, क्या है 15 और माइनस 22। x इज इक्वल टू माइनस 22 और x इज इक्वल टू 15 प्लस में आएगा, माइनस इस साइड आके प्लस 15। तो x इज इक्वल टू माइनस 22 हो नहीं सकता क्योंकि आधार की लंबाई हम माने थे x जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः x इज इक्वल टू माइनस 22 क्या है, संभव नहीं है। अतः x इज इक्वल टू 15 होगा। तो x क्या माने थे हम, क्या है वो, आधार की लंबाई क्या है, x बराबर क्या आया है 15 आया है। और शीर्ष लंब की लंबाई क्या पूछा था, शीर्ष लंब की लंबाई या फिर यही ऊंचाई है, शीर्ष लंब की लंबाई या फिर ऊंचाई, इसी को ऊंचाई माने थे। तो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर x प्लस 7 दिया हुआ है, x का मान है 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22। यही हमारा क्या है आंसर 22 मीटर और x इज इक्वल टू 15, ये क्या है 15 मीटर। यह है आधार की लंबाई। और पूछा था क्वेश्चन में कि शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, शीर्ष लंब की लंबाई निकल गया 22 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सातवां प्रश्न दिया हुआ है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 257 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसको मान लेंगे x और y, x और y, लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लेते हैं। सातवां दिया हुआ है, क्या क्या दिया है मान लेते हैं। मान पहले जो निकालना है उसको मानेंगे। माना कि क्यारी की लंबाई क्या है, क्यारी की लंबाई को मान लेते हैं x और ऊंचाई को मान लेते हैं y। आयताकार क्यारी की लंबाई है x और ऊंचाई है, ऊंचाई चौड़ाई है, जो पूछा है उसको मान लिए, चौड़ाई है y। तब दिया क्या क्या है, आयताकार क्यारी का परिमाप क्या दिया हुआ है प्रश्न में, आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर, 76 मीटर दिया हुआ है। हमें पता है कि आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का, आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र 2 गुणित आधार धन लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है वो 1, 2 और 1, 2 आपस में दोनों बराबर होते हैं, तो 2 ठो लंबाई और 2 ठो चौड़ाई, तो दोनों को 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये होता है सूत्र। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है 2 इंटू लंबाई को क्या माने हैं हम x और चौड़ाई को y माने हैं। अच्छा, परिमाप क्या दिया हुआ है 76 मीटर दिया हुआ है ना। अब 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा 26 इज इक्वल अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, क्या आया
38। क्या समीकरण बना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा दिया हुआ है आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल। प्रश्न में आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या है आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल? 357 वर्ग मीटर है। 357 वर्ग मीटर है। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। और आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 357 और लंबाई माने हम x गुणित y, चौड़ाई माने हैं y। इस समीकरण से देखते हैं एक बार। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू को y इज इक्वल टू 38 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको इसमें बैठाएंगे तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 357 दिया हुआ है। y के जगह में क्या लिखेंगे? ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 2। तो x इज इक्वल टू वाई के जगह में समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं? 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू 357। ये हो गया 38x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 357। एक तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण। अब 357 को तोड़ना का गुणनखंड करना है और 38 को दो ऐसे पदों में तोड़ना है जिसको गुणा या जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए? 38 आना चाहिए। मध्य पद को तोड़ेंगे। तोड़ते हैं। 357 को तोड़ना है। किससे जाएगा ये? 3 एकम 3 नहीं जाएगा। 3 से 7 है ना लास्ट में। 7 5 35, 7 से जाएगा क्या? 7 5 35, 7 एकम 7। अब 17 तिया 51, 3 एकम 3। 7 तिया 21 और 17 को जोड़ने पे आएगा क्या? 38 नहीं आएगा। 7 1 8, हाँ आ गया। 17 और 7 या 21 हो गया और 21 और 17 को जोड़ने पे 38 आ रहा है। 17 और 21 एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 21x प्लस 357 इज इक्वल टू 0। और 17 21 को जोड़ने पे आ रहा है 38 और दोनों को माइनस माइनस मिलेंगे तभी तो माइनस 38 आएगा। हम दोनों से क्या कॉमन लेंगे? x को कॉमन लेंगे। x माइनस 17 माइनस 21 इसमें कॉमन निकलेगा। x माइनस 17 बचा, इसमें भी इज इक्वल टू 0। x माइनस 17 कॉमन है और बचा क्या है? x माइनस 21 बचा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x के दो मान निकले। x इज इक्वल टू 1 बचा 17 और x इज इक्वल टू 21। तो x को हम क्या माने थे? क्यारी की लंबाई माने थे। तो x का दो मान निकला। जब क्यारी की लंबाई 17 होगी तो चौड़ाई कितनी होगी? जब क्यारी की लंबाई 17 होगी तब चौड़ाई क्या माने थे? y इज इक्वल टू 38 माइनस, यहाँ पर समीकरण 3 से देखते हैं, x के जगह में 17, y इज इक्वल टू 38 माइनस 17
करेंगे तो क्या आएगा, 8 में 7 गया तो 1, 2 में 3 में 2 गया तो 21 मीटर है ना। जब क्यारी की लंबाई क्या है, x इक्वल टू 17 होगी तो चौड़ाई होगी 21 मीटर, और जब क्यारी की लंबाई 21 मीटर होगी तब चौड़ाई y इक्वल टू 38 माइनस 21 करने पे y इक्वल टू 7 और 1 17 मीटर होगी। ऐसे में आंसर क्या मिला, 21 और 17 लंबाई और चौड़ाई। लंबाई मिली x इक्वल टू 17 और चौड़ाई मिली y इक्वल टू 21। जब लंबाई क्या होगी 17 होगी तो चौड़ाई होगी 21, और जब लंबाई होगी 21 मीटर तो चौड़ाई होगी 17 मीटर। ये दोनों हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद 8वां प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर, और बोल रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात कीजिए बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसको बनाकर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसको पहले लिख लेते हैं। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर। दिया है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है प्रश्न में, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं लंबाई को x मान लिए, सॉरी चौड़ाई को x मान लिए, तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 15। माना कि पार्क की चौड़ाई है x, तब लंबाई क्या हो जाएगी प्रश्नानुसार, पार्क की लंबाई हो जाएगी प्रश्नानुसार x प्लस 15 अधिक है। और क्या बोल रहा है प्रश्न में आगे, पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है। तो मान लीजिए ये पार्क है, उसमें 5 मीटर पूरा इसके बॉर्डर में ही क्या करना है, 5 वर्ग मीटर 5 रुपये वाला एक वर्ग मीटर का वैल्यू दिया हुआ है, 1 मीटर का रुपए में दिया हुआ है। कितना लागत बोल रहा है 5 रुपये लग रहा है, बोल रहा है 5 मीटर का तार लगाना है करके। तो 1 मीटर का जब 5 रुपये है तो 100 मीटर का कितना रुपया होगा ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि पार्क का क्षेत्रफल कितना है 100 मीटर है तो उसी को ज्ञात करना है हमें कि कितना लागत, कितना क्या बोल रहा है आगे, तो लागत ज्ञात कीजिए। तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र रखना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई।
होता है। आयत का क्षेत्रफल मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100, लंबाई माने हैं x प्लस 15 और चौड़ाई है x, चौड़ाई माने हैं x। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, यहाँ पे है 100। अब सब एक तरफ जाएगा, ये 100 इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100 इजिकल टू 0। और अब 100 को क्या करेंगे तोड़ेंगे, पर क्या निकालेंगे इसका गुणनखंड निकालेंगे, 15 को तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पे 15 आना चाहिए। तो 2 पंछे 10 शून्य, 2 दूनी 4, 2 पंछे 10, 5 पंछे 25, 5 एक कम 5, 5 पंछे 25 और 2 दूनी 4 नहीं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं, 2 दूनी 4, 5 पंछे 25, 5 पंछे 2 दूनी 4, 4 पंछे 20, 20 में 5 घटाएंगे, 2 दूनी 4, 5 4 पंछे 20, 20 में 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 25 में 5 माइनस किए तो प्लस 15 मिल जाएगा। x कॉमन निकला यहाँ पर से, x प्लस 25 माइनस 5 कॉमन निकला, x प्लस 25 अंदर आया इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या है x प्लस 25 है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 25 आया एक मान, x का एक मान आया माइनस 25 और x का दूसरा मान आया 5 आया। अब क्या है कि माइनस में तो हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, तो x इज इक्वल टू 5, x क्या है हमारा चौड़ाई, अतः चौड़ाई क्या हो जाएगी 5 मीटर। अतः पार्क की चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, और लंबाई क्या है चौड़ाई से 15 अधिक, मतलब x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 और 5 20 मीटर हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई जब निकल गई तो अब क्या करना है हमें, उस क्यारी में चारों तरफ 5 रुपये 1 मीटर के वैल्यू से क्या लगाना है जाली लगवाना है ना। तो उसका पूरा लागत कितना लगेगा ये हमको बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा, तभी तो कितना लग रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है अंदर का वैल्यू होता है, तो परिमाप निकालेंगे आयत का, तभी चारों तरफ का पूरा कितना लगेगा लागत, कितना मीटर लगेगा वो हमको पता चल जाएगा उस पूरे क्यारी में। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है सूत्र। 2 गुणित लंबाई क्या है, क्या निकला है 20 धन चौड़ाई निकला है 5, 2 गुणित 5 धन 20 मतलब 25, 25 दूनी 50 मीटर, ये हो गया पूरा परिमाप निकल गया, मतलब पूरा घेरे का मीटर में हमको वैल्यू पता चल गया। अब जब 1 मीटर में 5 रुपये लग रहा है, क्या दिया हुआ है, जब 1 मीटर जाली की कीमत बराबर 5 रुपये है, तब 50 मीटर तार की जाली जब 1 मीटर प्रश्न में दिया है कि 1 मीटर तार की जाली का कीमत दिया हुआ है 5 रुपये, तब 50 मीटर तार
की जाली की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 गुणित 5, 5 शून्य 0, 5 5 6 25, 250 रुपये। ये हो जाएंगी पूरा पार्क में पूरा चारों तरफ जाली लगवाने की लागत कितनी मिल जाएगी हमको? 250 रुपये। यही क्या है हमारा आंसर है रुपये में, है ना? यही क्या है हमारा आंसर। इतना रुपये हमको पूरे पार्क में चारों तरफ जाली लगाने में लागत लग जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 9वां प्रश्न दिया हुआ है। 9, 10, 11, 12 4 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है।